सर्वेभ्यो नमो नमः। वेदांग संस्कृत के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 6 नवंबर से 12 नवंबर तक का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह मेष राशि से लेकर मीन राशि तक किस राशि की स्थिति बेहतर रहेगी और किस राशि को रहना है सावधान। जैसा कि आप जानते हैं कि राशिफल सामान्य जानकारी प्रदान करता है। अगर आपको कोई विशेष कार्य करना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान डालकर प्रश्न पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए अब जानते हैं मेष राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मेष राशि के जातकों का यह सप्ताह अपनी सेहत और संबंध का ख्याल रखने वाला होगा। अर्थात आपको सेहत और संबंधों का विशेष ख्याल रखना है। खान पान पर आपको विशेष नियंत्रण रखना है। खाने पीने की वजह से आपका पेट खराब हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में किसी व्यक्ति विशेष के साथ हुआ विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकता है। स्वजनों के साथ भी तर्क वितर्क हो सकता है। नौकरी पेशा लोग कार्य क्षेत्र में लापरवाही से बचें और अपने अधिकारियों को साथ मिलाकर विश्वास में लेकर कार्य करें। साथ ही मेष राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है जो अक्सर उनके काम में बाधा डालने की कोशिश करते रहते हैं। कैरियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का आपको ख्याल रखना होगा। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी चिंताएं आपको सताएंगी। इस दौरान आपका ध्यान अपने लक्ष्य से हटकर बेवजह की चीज़ों में लगा रहेगा। आकस्मिक खर्चे भी आपकी चिंता का कारण बनेंगे। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, जिसके बाद आप पाएंगे कि आपके जीवन की गाड़ी पटरी पर धीरे धीरे आ रही है। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज़्यादा शुभ रहने वाला है। यह समय पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। किसी व्यक्ति विशेष की मदद से कारोबार के विस्तार की योजना बनेगी। आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। सत्ता सरकार के लोगों के साथ निकटता बढ़ेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएगा। लव पार्टनर से कोई आपको सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। अब जानते हैं कि मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करना चाहिए। तो मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह शंकर जी की पूजा करनी है। उनका जल से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। शिव चालीसा का आप पाठ भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उथल पुथल लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में आपको छोटे छोटे काम को निपटाने के लिए ज़्यादा भागदौड़ और परिश्रम करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको घर में अपने लोगों से और कार्य क्षेत्र में सीनियरों से सहयोग न मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। संतान से जुड़ी चिंता भी आपको परेशानी का सबक देंगी। संतान से जुड़ी चिंताएं अर्थात परेशानी का कारण बन सकती हैं। यदि आप रोजी रोजगार ढूंढ रहे हैं तो आपको इसे पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक से
कुछ बड़े खर्च आ जाने के कारण आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। किसी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में फंसे धन को निकालने में दिक्कत हो सकती है। इस सप्ताह बाजार में खुद की साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। इस दौरान आपके सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, या फिर आपकी जिम्मेदारियों में आमूल चूल बदलाव हो सकता है। अनचाही जगह पर अचानक से तबादला होने पर आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में किसी बुजुर्ग महिला की सेहत आपकी चिंता का कारण बनेगी। हालांकि इस दौरान आपको अपने खान पान और सेहत का भी बहुत ख्याल रखना होगा। उतार चढ़ाव भरे इस सप्ताह में आपका लव पार्टनर आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अब जानते हैं वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करना है। तो वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह देवी दुर्गा जी की पूजा करनी है। देवी कवच का पाठ करें। किसी गरीब को कंबल दान में दें। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाहे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो सप्ताह की शुरुआत में ही आप बिजनेस से जुड़ी कोई डील कर सकते हैं। इस सप्ताह कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। विदेश यात्रा भी संभव है। खास बात यह है कि सभी यात्राएं सुखद और लाभप्रद साबित होंगी। इस दौरान आप यदि अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं तो आपको अपेक्षा से अधिक लाभ और सफलता प्राप्त हो सकती है। वैसे तो यह पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ है, लेकिन किसी भी योजना में धन निवेश करते समय किसी शुभ चिंतक की सलाह लेना उचित रहेगा। यदि आप समाज सेवा या राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपका लोगों के बीच प्रभाव बढ़ेगा। आपको महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई बड़ी समस्या का समाधान निकल आने पर आप राहत की सांस लेंगे। इस दौरान भूमि भवन के क्रय विक्रय की इच्छा पूरी हो सकती है। खास बात यह है कि आपको खासा लाभ इसमें प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके लिए माता या फिर ननिहाल के यहाँ से विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के आने से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी लम्हे बीतेंगे। दाम्पत्य जीवन खुशमय बना रहेगा। अब जानते हैं मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करना है। तो मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह ठाकुर जी की पूजा करें। पूजा में पीले पुष्प अर्पित करें। गाय को हरा चारा खिलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह के पूर्वार्ध में सभी कार्य बड़ी सावधानी से करने होंगे। इस सप्ताह आपको जल्दबाजी से बचना होगा। अपने सभी कामों को बेहद सावधानी और समझदारी के साथ करने की आपको ज़रूरत है, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। आप चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हों या फिर कारोबारी, आपको इस सप्ताह किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या फिर नियम कानून को तोड़ने से
बचना चाहिए, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में अचानक से भूमि भवन से जुड़ा विवाद हो सकता है, जिसे निपटाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह चोट चपेट लगने की आशंका है। ऐसे में वाहन सावधानी के साथ चलाएं। साथ ही यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का विशेष ख्याल रखें। इस सप्ताह युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। वहीं परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में जैसा समय रहा था, उसके मुकाबले उत्तरार्ध कुछ राहत भरा रह सकता है। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में आई तेजी का लाभ मिलेगा, तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के आय के स्रोत बन जाएंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए धन लाभ दिलाने वाला रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने प्रेम संबंध में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, अन्यथा बने बनाए काम भी बिगड़ जाएंगे। जीवन साथी की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बनेगी। इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए, यह भी जान लेते हैं। तो इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध और जल मिलाकर चढ़ाना है। साथ ही आप शिव चालीसा का पाठ करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें या उनका श्रवण करें। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपका जुड़ाव किसी बड़े प्रोजेक्ट से हो सकता है, या फिर यूं कहें कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप इसका अच्छी तरीके से निर्वहन नहीं करते हैं तो आपकी छवि भी खराब हो सकती है। ऐसे में इस सप्ताह में जो भी काम आप हाथ में लें, उसे बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों तथा सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कारोबार के पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। कोई भी बड़ी डील या निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लें। सप्ताह के मध्य में सेहत की दृष्टि से उत्तम नहीं कहा जाएगा। इस सप्ताह आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। इस दौरान आप किसी पुरानी बीमारी के उभरने के चलते शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट झेल सकते हैं। इस दौरान अपनी दिनचर्या और खान पान आपको सही रखना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कामकाज की थकान महसूस होगी। इस दौरान स्थायी संपत्ति में कुछ फेरबदल होने की नौबत आ सकती है। आप अपने घर की साज सज्जा करवा सकते हैं या फिर उसमें आमूल चूल बदलाव करने की शुरुआत कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिले जुले फल देने वाला रहेगा। मनचाही सफलता के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। आपसी प्रेम को बढ़ाने और संबंध मजबूत बनाने के लिए गलत फहमियों को बातचीत से आपको दूर करना होगा। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करना है, यह भी जान लीजिए। तो सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित करना है। जल में रोली और थोड़ा सा गुड़ डाल दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। गाय को चने की दाल और गुड़ मिलाकर खिलाएं। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल और फलप्रद साबित होगा। इस सप्ताह आपके सोचे हुए सारे काम समय पर पूरे हो जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत
आर्थिक रूप से बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस दौरान आपको किसी बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, या फिर सुलह समझौते से विवाद का हल निकल सकता है। घर परिवार से जुड़े किसी बड़े निर्णय को लेते समय आपको भाई बहनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से रोजी रोजगार की कामना पूरी हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों और सहयोगियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने होंगे। इस दौरान आपको कई स्रोतों से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य का सहयोग मिलने पर आपका कहीं फंसा हुआ धन अचानक से निकल सकता है। सप्ताह के मध्य में किसी प्रियजन के घर में आने से खुशियों का माहौल बन जाएगा। पूरे सप्ताह आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा और धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपका प्रयास सफल हो सकता है। वहीं पूर्व से चले आ रहे संबंधों में अत्यंत प्रगाढ़ता मिलेगी। आपको लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के खूब अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक स्थल पर जाने का सौभाग्य भी आपको मिल जाएगा। अब जान लेते हैं कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करने। तो इस सप्ताह आप गणेश जी की पूजा करें। पूजा में हरी दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें या चैनल से प्रतिदिन 21 बार गणपति अथर्व शीर्ष के पाठ को सुनें। गाय को हरा चारा खिलाएं। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास और पराक्रम बना रहेगा, जिसकी बदौलत आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और लाभ अर्जित करेंगे। यह सप्ताह मार्केटिंग, भूमि भवन और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने टारगेट को समय से पहले पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर आपके कामकाज की तारीफ करेंगे। सप्ताह के मध्य में घर परिवार से जुड़ी कोई बड़ी समस्या का समाधान आपसी सहमति और संवाद के जरिए निकल आएगा। घरेलू मसले का हल निकालने में कोई मित्र काफी मददगार साबित होगा। सेहत की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए थोड़ा चिंताजनक रह सकता है। इस दौरान किसी पुरानी बीमारी के चलते शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी उठानी पड़ सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह का उत्तरार्ध शुभता और लाभ को लिए हुए आएगा। इस दौरान आप अपेक्षा से अधिक कारोबार में लाभ प्राप्त करेंगे। कारोबार का विस्तार करने की कामना आपकी पूरी हो जाएगी। व्यवसाय के सिलसिले में लंबी और छोटी दूरी की यात्रा सुखद और लाभप्रद साबित होगी। इस सप्ताह आपका अपने पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। आपसे छोटी उम्र के लोग आपकी बातों को मानेंगे, तो वहीं वरिष्ठों को भी आप अपने साथ रखें। उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। इस सप्ताह आपको क्या उपाय रखने हैं यह भी जान लीजिए। तो इस सप्ताह आपको भगवान शंकर जी की पूजा करनी है। शिव चालीसा का पाठ करें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें या श्रवण करें। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने की संभावना है। सप्ताह के शुरुआत में ही किसी महिला मित्र की मदद से किसी बड़ी समस्या का हल खोजने में आपको कामयाबी मिल जाएगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार मिल सकता है, और यदि आप सिंगल हैं तो किसी के साथ नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। यह सप्ताह आपके कैरियर कारोबार के लिए
बेहद अहम साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपकी नौकरी बदलने या फिर प्रमोशन आदि मनचाही कामना पूरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आप पर सीनियर और जूनियर दोनों ही खूब मेहरबान रहेंगे। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए सप्ताह का उत्तरार्ध ज़्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का भी अवसर प्राप्त होगा। पिकनिक पार्टी के प्रोग्राम बनेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध अनुकूल बने रहेंगे। किसी विषय विशेष के लिए आपके द्वारा किया गया आपका अतिरिक्त प्रयास सफल होगा। सत्ता सरकार के लोगों से नज़दीकियां बढ़ेंगी। कारोबार में खासा लाभ प्राप्त होगा। विदेश से जुड़े व्यवसाय करने वालों के साथ कोई बड़ी डील आप कर सकते हैं। इस दौरान आप भूमि भवन का क्रय कर सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी में जुटे लोगों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। यदि आपकी लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो वह आपसी बातचीत से दूर हो जाएगी। आपका रिश्ता एक बार फिर पटरी पर आ जाएगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं यह भी जान लें। तो इस सप्ताह प्रतिदिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 7 बार पाठ करें। मंगलवार को बंदरों को केले भी खिलाएं। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों के कामकाज में पूरा बदलाव आ सकता है या फिर उन्हें कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे थे तो आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। सप्ताह के शुरुआत में आपको बीते लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या से निजात मिल सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाएंगी। तमाम तरह की सफलता और मिलने वाले लाभ के बीच आपको जोश में आकर होश खोने से बचना चाहिए और लोगों के साथ अपना व्यवहार मधुर बनाए रखना चाहिए। यदि आप इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं और लोगों की भावनाओं और अपेक्षाओं की अनदेखी करते हैं तो आपके करीबी आपका साथ छोड़ सकते हैं। इस सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। पूर्व में किसी योजना में किया गया निवेश बड़े लाभ का कारण बनेगा। तो वहीं इस दौरान भी किया जाने वाला निवेश भविष्य में लाभ देकर जाएगा। यदि आप भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे हैं तो आपकी यह कामना भी पूरी हो जाएगी। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। यदि आप बीमार चल रहे थे तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ आत्मीयता और नजदीकियां बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। जीवन साथी की तरफ से भी कोई आपको सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। इस सप्ताह धनु राशि के जातकों को क्या उपाय रखने हैं। तो इस सप्ताह आपको प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना है। ठाकुर जी की पूजा करें। तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें या फिर उसका श्रवण भी आप कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने जीवन में चीजें कभी मन के मुताबिक तो कभी मन के विपरीत घटती हुई नजर आएंगी। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिल सकता है जिसकी कभी आपने आशा ही नहीं की होगी। इस सप्ताह आपको आलस्य और अभिमान से बचना होगा, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। इसी प्रकार परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा।
सप्ताह के मध्य में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होंगी। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी मदद से भविष्य में किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज़्यादा शुभता और लाभ लेकर आने वाला है। हालांकि साझेदारी में व्यवसाय करने वालों को धन का लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा अनुकूल नहीं रहेगा, अर्थात थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। सप्ताह के शुरुआत में किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। ऐसे में किसी भी बात को तूल न दें, अर्थात राई का पहाड़ न बनाएं और अपने लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। जीवन साथी की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। तो इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को क्या उपाय रखना है? तो मकर राशि के जातक इस सप्ताह प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध में शहद मिलाकर चढ़ाएंगे, शिव चालीसा का पाठ करें, रुद्राष्टक का पाठ करें या उसका श्रवण करें। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा। वाहन सावधानी के साथ चलाना होगा, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। सप्ताह की शुरुआत में भूमि भवन से जुड़े विवाद आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी की शरण में भी जाना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको मौसमी बीमारी से खूब सावधान रहना होगा, अन्यथा खराब सेहत के कारण आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो अपने पार्टनर पर आंख मूंदकर विश्वास कभी न करें, अन्यथा आपको इस सप्ताह बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपकी स्वजनों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। इस दौरान माता पिता का सहयोग और समर्थन न मिल पाने पर आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो आपको आपकी अपनी आर्थिक स्थिति और क्षमता पर विचार जरूर करना चाहिए, अन्यथा वर्तमान में चल रहा ठीक ठाक कारोबार भी उसी के कारण प्रभावित हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। इस दौरान आपको अपने कार्य को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने होंगे। जीवन के कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपका सहारा बनेगा। आप उसकी मदद से तमाम परेशानियों का हल खोजने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। जीवन साथी का उत्तम सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करना है वह भी जान लीजिए। तो इस सप्ताह आपको प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करनी है, सुंदरकांड का पाठ करें और चींटियों को जमाएं। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी काम भावनाओं में बहकर या फिर कहें बगैर समझे बूझे नहीं करना है। सप्ताह की शुरुआत में आपको उन लोगों से खूब सावधान रहने की जरूरत रहेगी जो आपको अक्सर बहकाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान आपके न सिर्फ विरोधी बल्कि आपकी सेहत भी आपके कामकाज में बाधक बन सकती है। इस दौरान आप धन का लेन देन सावधानी के साथ करें, उधार देने से बचें, अन्यथा आपकी वापसी मुश्किल हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलने की जरूरत होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ है, लेकिन फिर भी उन्हें किसी योजना या कारोबार में धन निवेश करते समय अपने शुभ चिंतकों की राय जरूर लेनी चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके जीवन में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं।
इस दौरान घर के किसी बुजुर्ग की सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है। पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन अध्ययन से उचट सकता है। उनके भीतर एकाग्रता की कमी रहेगी। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं, तो आपको उचित समय आने का इंतजार करना चाहिए, अन्यथा बनी बनाई बात भी बिगड़ सकती है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने खान पान का विशेष ख्याल रखने की जरूरत रहेगी, अन्यथा उन्हें पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करना है, यह भी जान लेते हैं। तो मीन राशि के जातक श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की इस सप्ताह पूजा करेंगे, नारायण कवच का पाठ करेंगे या उसका श्रवण करेंगे। गाय को चने की दाल और गुड़ मिलाकर खिलाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आज हमने इस वीडियो में मेष से लेकर मीन राशि तक सभी का राशिफल जाना है। आप चैनल पर बने रहें, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वेभ्यो नमो नमः।